Hello, students. How are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, we are complete chapter 1st, 2nd, 3rd, hour past. Today we are going to start chapter 4. Chapter name is Tribal, the Coos, and Vision of Golden Age. तो व्हाट इज ट्राइबल्स? ट्राइबल्स के बारे में आपने क्लास 7th में भी रीड किया था। ट्राइबल्स मीन आदिवासी या जनजातियां। दिक्कूज यहाँ आउटसाइडर को बोला गया है, जो बाहर से आए हुए थे। एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज यानी कि एक सुनहरे युग की कल्पना। तो क्या स्टोरी है इस सुनहरे युग की कल्पना में, और कैसे जो ट्राइबल हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी दिक्कूज से। दिक्कूज मीन यहाँ ब्रिटिशर से लिया गया है, यानी कि अंग्रेजों से लिया गया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स या एक स्टोरी के द्वारा हम इसके चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना और चैप्टर को समझना है। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में आपने देखा कि कैसे ब्रिटिश ने यहाँ आकर सर्वे करवाया, कैसे यहाँ की कंट्रोल करना शुरू किया। सेकंड में आपने देखा कि धीरे धीरे उन्होंने बंगाल पर कैसे अपना कब्जा किया। थर्ड में उन्होंने कैसे गांव के एरिया पर अपना कब्जा किया। अब ये आदिवासी लोग जो कहाँ रहते, फॉरेस्ट में रह रहे थे, उन पर भी इन्होंने कैसे अपना कंट्रोल करना शुरू किया। तो इन्हीं की इन बातों को हम समझने के लिए इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके। इन 1895 a man named Birsha was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी जंगलों में घूमता हुआ देखा गया। और गांव, कौन से गांव के जंगलों में? छोटा नागपुर के, जो कहाँ पर है? झारखंड, जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है झारखंड, वहां पर। पीपल सेड ही हैड मिरेकलस पावर। उसके पास क्या थी? मिरेकलस पावर थी, अद्भुत पावर थी, शक्तियां थी। लोगों का कहना था ये कुड़ की और ऑल डिजीज वह ठीक कर सकता था, सभी बीमारियों को। एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, और जो अनाज है उसको कई गुना बढ़ा सकता था। ये सब मिरेकल्स पावर उसके पास थी। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड, बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया था? दैट गॉड, भगवान, had appointed him to save his people for trouble। उसने कहा कि भगवान ने मुझे इन लोगों को समस्याओं से, ट्रबल से, डिफिकल्टी से निकालने के लिए, बचाने के लिए आपके पास भेजा है, अपॉइंट किया है। फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दिक्कूज, और इन लोगों को आउटसाइडर की दास्ता से मुक्त कराने के लिए भगवान ने मेरे को भेजा। किसको भेजा? बिरसा को भेजा है। कहाँ भेजा? झारखंड के छोटा नागपुर के गांव में। सून 1000 वीगन्स फॉलोइंग बिरसा। तो जल्दी ही हजारों लोग बिरसा की बातों को मानने लगे या उसको फॉलो करने लगे। बिलीविंग दैट ही वाज भगवान, और विश्वास किया कि वह भगवान था। एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम, और उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए या सुलझाने के लिए आया है। बिरसा वाज बोर्न इन फैमिली ऑफ मुंडाज। मुंडाज क्या है? ट्राइबल है, एक आदिवासी जाति है। बिरसा का जन्म मुंडा आदिवासी जाति के परिवार में हुआ। ए ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर। कहाँ रह रहा है? छोटा नागपुर में। बट हिज फॉलोवर इंक्लूड अदर ट्राइबल ऑफ द रीजन, लेकिन जो उसके फॉलोवर बने बाद में वो दूसरी ट्राइबल्स ग्रुप के भी थे, जैसे संथाल और उराव। मुंडा, संथाल, उराव, ये क्या है? ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये जो क्या है, ट्राइबल ग्रुप है, इन सबके सामने अलग अलग ढंग से बदलाव आ रहे थे। इनकी लाइफ में बदलाव आ रहे थे। किसके कारण? जो ब्रिटिश रूल था उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लमों का उनको सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारी समस्याओं को इन आदिवासी लोगों को सामना करना पड़ रहा था। देयर फैमिलियर वे ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग। इनका जो जीवन जीने का तरीका था धीरे धीरे ये डिसअपियरिंग होता जा रहा था। देयर लिवलीहुड्स वर अंडर थ्रेट। उनका जो आजीविका का साधन था, यानी पैसे कमाने के तरीके थे, वो भी खतरे में थे। एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर। और उनका जो रिलीजन थे, धर्म थे, वो भी धीरे धीरे क्या होता था? बुरे हालात होते जा रहे थे। तो ये किसके रूल के कारण? ब्रिटिश रूल के कारण जो ट्राइबल्स ग्रुप थे, मुंडास से, संथाल से, उरांव, उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। तो लुक एट दिस पिक्चर, दीज आर द कौन से ग्रुप की हैं?
उड़ीसा के डोंगरिया कबीले की औरतें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिवर को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। वट प्रॉब्लम डिड विरसा सेट आउट टू रिसॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको विरसा ने हल करना चाहता था, उन समस्याओं को विरसा हल करना चाहता था। हु वर द आउटसाइडर, कौन थे ये आउटसाइडर, बाहर से आने वाले लोग, बीइंग रेफर्ड टू एज ए दिक्कूज, जिनको दिक्कूज कहा जाता था। एंड हाउ डिड देयर एनस्लेव दैट पीपल ऑफ द रीजन, इस एरिया के लोगों को उन्होंने कैसे दास बनाया, कैसे अपना मजदूर बनाया। बट वाज हैपनिंग, क्या घटना हुई होगी, टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, यानी कि इन आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था। हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, क्यों इनकी लाइफ में बदलाव आ रहे थे। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर के लिए हम इस चैप्टर में को रीड करेंगे, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जो ट्राइबल सोसाइटी है वो प्रॉब्लम में थी, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कौन थे, बिरसा मुंडा थे। तो कैसे बिरसा मुंडा ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया ये रीड करेंगे। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर, आपने 7th क्लास में भी ट्राइबल सोसाइटी के बारे में चैप्टर रीड किया था। मोस्ट ट्राइब हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स, सभी आदिवासियों की अलग अलग कस्टम रीति रिवाज और कुछ उनकी रस्म होती हैं, दैट वर एवरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन द ब्राह्मण, यानी कि उनकी रीति रिवाज कस्टम्स किनसे अलग होते हैं, जो समाज में रहने वाले लोगों की रूल रेगुलेशन होते हैं। ये रूल रेगुलेशन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन जो समाज के लिए होते हैं, तो इन ट्राइबल ग्रुप के जो रूल रेगुलेशन के कस्टम रिचुअल्स उनसे अलग होते हैं। दिस सोसाइटी आल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीजन, इन सामाजिक, इनकी जो सामाजिक स्थिति होती है ट्राइबल सोसाइटी वो अलग, ज़्यादा भेदभाव नहीं होता, यानी मोस्टली सभी आदिवासी ग्रुप की सब एक जैसी ही क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं होती हैं। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब्स, ये सभी संबंध रखती हैं जो आदिवासी समूह से, ऑफ देम सेल्व एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किंगशिप, तो ये कबीले के लोग अपनी एक बंधनों में बंधे होते हैं, यानी कि ये टाइज ऑफ किंगशिप, इनकी कुछ अपनी विशेषताएं होते हैं जिनसे ये जुड़े होते हैं। हावेवर दो दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस विद, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक भेदभाव इन क्या है इन ग्रुप के बीच में नहीं है, कुछ बदलाव है लेकिन ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंसेस नहीं है, मिलती जुलती इनकी जो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है वो सेम है, ये इस सेम काम करते हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, कैसे ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये कैसे लाइफ बिताते हैं, कैसे तरह किस तरह का जीवन जीते हैं। बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, 19th सेंचुरी के आदिवासी अलग अलग गतिविधियों में सक्रिय थे, यानी कि अलग अलग पार्ट में, इंडिया के पार्ट में ये अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते थे, क्रियाएं करते थे। जैसे कि सबसे पहले हम झूम कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो ट्राइबल ग्रुप है वो कैसे झूम कल्टीवेशन करते थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, इनमें से कुछ जो आदिवासी थे वो क्या करते थे, झूम खेती करते थे, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्ट होना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते रहना। दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, ये काम छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर करते थे, मोस्ट इन फॉरेस्ट, ज़्यादातर जंगलों के अंदर। द कल्टीवेटर कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, फॉरेस्ट के अंदर जो लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो उनकी जो ऊपर की टॉप की लेयर होती है, पेड़ों के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको काट देते थे, क्यों, ताकि जो सन रेज हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो ज़मीन पर गिरे। एंड ब्रंट द वेजिटेशन ऑन द लैंड, जो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे या घास होती है ज़मीन के ऊपर, टू क्लियर इट फॉर कल्टी, इसको साफ कर देते थे। और किसके लिए, कल्टीवेशन, खेती के लिए। दे स्प्रेड द एश फ्रॉम द फायरिंग, जो जलने के बाद क्या बचती थी, ऐश, राख बचती थी, तो उसको इधर उसमें अपने लैंड को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें डाल देते थे। विच कंटेन पोटास, इस ऐश के अंदर क्या होता है, पोटास होता है, टू फर्टिलाइज सोयल, जो पृथ्वी की या मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाता है। दे यूज द एक्स टू कट ट्री, वो किसका यूज करते थे, पेड़ों को काटने के लिए, एक्स मीन कुल्हाड़ी, एंड द हो टू स्क्रैच द सोइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन, और हो के द्वारा, हो होता है कुदाला, यानी कि ज़मीन जिसको हम लोग के लैंग्वेज में कसी बोलते हैं, उससे ज़मीन को
खोदते थे, क्या करने के लिए? तैयार करने, ज़मीन को तैयार करने के। जैसे आजकल हमारे टाइम में बड़े-बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी-बड़ी मशीनें हैं जिससे हम ज़मीन को तैयार करते हैं बीज उगाने के लिए। द ब्रॉडकास्ट द सीड, फिर उसके बाद वो कुदाले से उस ज़मीन को क्या करते थे? प्रिपेयर करते थे कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद वो सीड बीज डालते थे, एंड दैट इज़ स्कैटर्ड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड सोइंग द सीड। उसकी बजाय खेतों को जोतने और बीज को रोपने की बजाय बस खेत में बीज को, सीड को क्या करते थे? बिखेर देते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी, जब ये फसल तैयार हो जाती थी, एंड हार्वेस्ट, इसको काट देते थे। दे मूव टू अनदर फील्ड, अब दूसरे एरिया में ये चले जाते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे। फील्ड दैट दूसरे हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फॉलोड फॉर सर्वर। एक खेत में जहाँ इन्होंने एक या दो फसल को उगा लिया है, उस ज़मीन को खाली छोड़ देते थे ताकि दोबारा इसमें क्या आ जाए? फर्टिलिटी को बनने के लिए छोड़ देते थे, जिसको बोलते हैं फैलो लैंड्स, यानी कि जो परती ज़मीन है खाली छोड़ देना जिस पर फसल न उगाना। अब साइड में जो वर्ड दे रखे हैं, व्हाट इज़ फैलो? फैलो मीन्स ए फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ए व्हाइल सो दैट सोइल रिकवर फर्टिलिटी। साल क्या है? एक ट्री है। महुआ क्या है? एक फ्लावर है दैट ईटन या यूज टू मेक एल्कोहल। तो महुआ जो पेड़ है, उस फ्लावर है, उसका यूज क्या बनाने में? एल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर वर फाउंड इन द हिली, ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर कहाँ पाए जाते हैं? हिली एरिया में, यानी पहाड़ों के आसपास, एंड फॉरेस्टेड ट्रैक नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि इंडिया के सेंट्रल पार्ट में जैसे एमपी है, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये इस साइड में। तो द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट, on being able to use land and forest for growing their crops. That is only way they could practice shifting cultivation. तो उनकी जो लाइफ है ट्राइबल सोसाइटी की लोगों की, ये बेरोक, यानी कि बिना किसी के इंटरफेयर के फॉरेस्ट में इधर से उधर घूमते रहते थे, एंड और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो जंगलों के पेड़ थे उसको काट कर, उसको खाली करके अपनी क्या उगाते थे? क्रॉप्स उगाते थे। ये इसी तरह से जो घुमंतु लोग हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर हैं, वो खेती करते थे। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन यही होती है जो वन प्लेस मूव टू अनदर प्लेस। ओके, सम वर हंटर एंड गैदरर। अब ये तो ट्राइबल सोसाइटी के बारे में हमने रीड किया। अब हम देखते हैं कि कुछ वहाँ पर जो हंटर और गैदरर थे वो क्या कर रहे थे, यानी कि वो कैसे थे या कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप्स, अलग अलग एरिया में जो ट्राइबल ग्रुप थे, लिव्ड इन बाय हंटिंग एनिमल्स, क्या काम करते थे? वो एनिमल्स का शिकार करते थे, एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे। देशा फॉरेस्ट एज एसेसनल फॉर सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट से उनको मिलती थी वो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी या आवश्यक थी। द खून वर्साच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। अब ओडिशा के जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वहाँ पर एक जो ट्राइबल या हंटर गैदरर है, वो खोंड ट्राइबल सोसाइटी के जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ओडिशा के फॉरेस्ट में। दे रेगुलरली वेंट आउट टू कलेक्टिव हंट्स, वो हमेशा बाहर जाते हैं जो शिकार करने के लिए, या जो शिकार किया उसको इकट्ठा करने के लिए, एंड देन डिवाइड द मीट अमंगस्ट देमसेल्फ, और बाद में उसी मीट को आपस में बांट भी लेते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो क्या खाते थे? फॉरेस्ट से फ्रूट खाते थे, और रूट्स, जड़ों को इकट्ठा करते थे। कुक्ड फूड विद द ऑयल, और जो खाना पकाने के उस ऑयल का प्रयोग करते थे। दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ द साल, ये ऑयल कहाँ से आता था? जो साल का पेड़ था, हमने अभी साइड में पढ़ा था, वो उसके बीजों से तेल निकालते थे। एंड महुआ, साल और जो महुआ के पेड़ हैं उनके बीजों से क्या निकालते थे? ये तेल निकालते थे। तो इस प्रकार इन पेड़ों का प्रयोग किस में करते थे? तेल निकालने के लिए करते थे। तेल का प्रयोग, ऑयल का प्रयोग किस में था? कुक्ड फूड के रूप में करते थे। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट, ये कुछ जो जंगली झाड़ियाँ मिलती हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उनका प्रयोग फॉरेस्ट क्या किस चीज़ में करते थे? मेडिसिनियल पर्पज, यानी कि इन जड़ी बूटियों से वो दवाइयाँ बनाते थे। सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूसर इन लोकल मार्केट, और वहाँ की जो स्थानीय मार्केट थी वहाँ
क्या बेचते थे ये, जो जंगल से इनको सामान मिलता था फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनको लोकल मार्केट में सोल्ड कर देते थे। द लोकल वीवर एंड लेदर, जो स्थानीय वहाँ के लोग थे, कपड़ा बुनने वाले थे या लेदर बनाने वाले वर्कर थे, टर्न टू द खोंड वैन, वो कहाँ जाते थे ये चीज़ें खरीदने के लिए, खोंड ट्राइबल सोसाइटी के पास। दे नीडिड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड प्लास फ्लावर, क्योंकि वो उनको क्या देते थे, कुसुम और पलास के फ्लावर बेचते थे। और कुसुम और पलास के फ्लावर का यूज किस में किया जाता था, कलर देयर क्लोथ्स, जो वीवर थे वो अपने कपड़ों में कलर देने के लिए और लेदर बनाने के लिए। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाई फॉर राइस एंड अदर, तो ये जो समुदाय थे, आदिवासी समुदाय थे, और इनको चावल, राइस और जो दूसरा अनाज था वो कहाँ से मिलता था। एट टाइम दे एक्सचेंज गुड्स, ये उस टाइम पे क्या वस्तुओं को अदला बदला करता था। जैसे हमने 7th क्लास में बार्टर सिस्टम पढ़ा था, बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था कि गुड्स के बदले यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट में, यानी कि जिन चीज़ों की इन ट्राइबल सोसाइटी के लोगों को ज़रूरत थी, ये चीज़ें फॉरेस्ट प्रोडक्ट देकर उन लोकल फार्मर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। यानी कि लोकल फार्मर को क्या देते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और खुद क्या लेते थे, अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें। एट अदर टाइम दे बूट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैंड, यानी कि जो थोड़ा सा कमाते थे, यानी कि थोड़ी मात्रा में जो पैसा कमा पाते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेचकर, उन्हीं से ही अपनी दूसरी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाते थे। सम ऑफ देम डिड ओड जॉब्स इन द विलेज, और कुछ जो आदिवासी लोग थे कुछ दूसरी नौकरियां करते थे, दूसरे काम करते थे गांव के अंदर, जैसे केयरिंग लोड, लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, बिल्डिंग रोड से रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, वाइल अदर लेबर्स इन द फील्ड ऑफ पीसेंट्स, और कुछ मजदूरों के रूप में किसानों के खेतों में काम करते थे, एंड फार्मर के खेत में काम करते थे। वहन सप्लाईज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस रैंक, जब फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो वो कम पड़ जाता है, उसकी सप्लाई का काम कम हो जाता है, ट्राइबल पीपल है टू इंक्रीजिंगली वेंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क, तो जो ट्राइबल पीपल हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं एज ए लेबर, जैसे लेबर का काम करने के लिए। बट मैनी ऑफ देम, इनमें से ज़्यादा, लाइक द बेगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया, बेगाज जो ट्राइबल सोसाइटी वो कहाँ रहती है, सेंट्रल इंडिया के अंदर, जैसे ये हमारे यहाँ पे है। तो इनका क्या काम था कि ये वट रेल्यूटेंट्स टू डू वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरे काम कर सकते थे ये अपना दूसरा काम नहीं करना चाहते थे, ये सिर्फ फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ही गैदर करते थे। बेगास सा देमसेल एज ए पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, ये बेगास जो ट्राइबल सोसाइटी है ये सिर्फ अपने आप को फॉरेस्ट का पीपल मानते थे, जंगलों में रहने वाले मानते थे। हु कुड ओनली लाइव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, ये अपने आप को सिर्फ जो प्रोडक्ट फॉरेस्ट से मिलता था उन्हीं पर जिंदा रखना चाहते थे, उन्हीं पर जीवित रहना चाहते थे। इट वाज बिलो द डिग्निटी टू ऑफ ए बेगास टू बिकम ए लेबर, से ये अपने सम्मान के खिलाफ मानते थे किसी के यहाँ मजदूरी का काम करना, यानी किसी ने अपने आप को ये मजदूरी करने के लिए पसंद नहीं करते थे, दूसरों के अधीन रहकर काम करना ये अपना अपमान मानते थे। ट्राइबल्स ग्रुप often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality। ट्राइब्स जो ग्रुप थे या आदिवासी ग्रुप थे, ये क्या करते थे, जो वस्तुएं ये क्या नहीं कर पाते थे, जो क्रॉप्स इसके आसपास क्या नहीं होती थी, पैदा नहीं कर पाते थे, तो उनको खरीदने के लिए, हासिल करने के लिए जो स्थानीय लोग थे वो उन आदिवासियों से खरीदते थे। दिस लीड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, तो इसके लिए उनको किस पर निर्भर रहना पड़ता था, ट्रेडर्स व्यापारियों पर और मनी लैंडर्स पर, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे या बड़े बड़े महाजन थे। ट्रेडर्स कम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल, तो ट्रेडर्स इन वस्तुओं का क्या करते थे, बेचते थे, एंड सोल्ड द गुड एट हाई प्राइस, और बाद में इन वस्तुओं को ऊंची कीमत पर बेचते थे। मनी लैंडर्स गेम लोन, मनी लैंडर्स इनको क्या देते थे, लोन देते थे। विच द ट्राइबल्स मीट देयर कैश नीड, जिन ट्राइबल सोसाइटी को
कैश की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। एडिंग इन व्हाट दे अर्न, वो जो कमाते थे उसमें वापस करते थे किसके पैसे, मनी लेंडर्स के। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वाज यूजुअली वेरी हाई, लेकिन जो ब्याज दर थी, जो पैसा ये महाजन से लेते थे उस पर जो ब्याज दर थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ओपन मीट डेबिट एंड पॉवर्टी, इस प्रकार जो ट्राइबल सोसाइटी थी ये धीरे धीरे क्या होगी, ज़्यादा गरीब होती चली गई और ऋणी होती चली गई। जो ऋण ये लेते थे, लोन लेते थे, उसमें ये और ज़्यादा इनकी स्थिति खराब होती चली गई। देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर इविल आउटसाइडर, तो इन लोगों ने क्या माना कि जो मनी लेंडर्स हैं, जो महाजन हैं, पैसा देने वाले हैं, जो व्यापारी हैं, ये बहुत ही बुरे क्या हैं, बाहर से आने वाले बहुत बुरे लोग हैं। क्यों फॉर देयर, और वो उनकी इस हालत के क्या हैं, जिम्मेदार हैं। इसलिए क्या करते थे, इनको दिकूज मानते थे, इनको आउटसाइडर मानते थे और इनसे नफरत करते थे। किसको, ट्रेडर्स को और मनी लेंडर्स को। सम हर्टेड एनिमल्स, और कुछ जो ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो क्या करते थे, एनिमल्स को पालते थे, जानवर को पालते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स, कुछ ग्रुप थे जो जहाँ रहते थे वहाँ पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। देवर पेस्टोरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड ऑफ कैटल और शिप अकॉर्डिंग टू द सीजन, तो सीजन के अकॉर्डिंग अपने पशुओं के झुंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। जैसे गर्मियों में एक स्थान पर घास खत्म हो गई, वहाँ पानी नहीं है, तो दूसरे स्थान जहाँ पर मौसम अच्छा है और पानी की व्यवस्था वहाँ पर ले जाते हैं। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एक्सपेटेड, जब ग्रास के मैदानों का घास खत्म हो जाता है एक स्थान पर, दे मूव टू अनदर एरिया, तो वो दूसरे एरिया की तरफ चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ राजस्थान साइड से या दूसरे साइड से गायें हैं, जो काउज हैं, जो बड़े बड़े झुंड लेकर हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। द वन गुज्जर ऑफ पंजाब हिल्स, यानी कि वन गुज्जर के जो ट्राइबल सोसाइटी वो कहाँ रहते हैं, पंजाब की हिल्स में। एंड लबादीज ऑफ द आंध्र प्रदेश में, ये लबादीज ट्राइबल सोसाइटी कहाँ मिलती है, आंध्र प्रदेश में। वर कैटल हर्डर, जो क्या पालते हैं, पशुओं को पालते हैं। गद्दीज ऑफ कुल्लू, ये गद्दीज ऑफ कुल्लू कहाँ की है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। एंड बकरवाल ऑफ कश्मीर, और ये बकरवाल जो ग्रुप है वो कश्मीर में पाया जाता है। ये भी क्या पालते हैं, गोट्स, बकरियों को पालते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दैम इन योर हिस्ट्री नेक्स्ट, 9th क्लास में आप इसको डिटेल से रीड करेंगे। और ये यहाँ सब जातियों के बारे में बताया कि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे उनके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, कैसे कुछ जो ट्राइबल सोसाइटी हैं कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। साइड में अब यहाँ जो बेवर वर्ड दे रखा है इसको ध्यान देते हैं। ए टर्म यूज इन मध्य प्रदेश शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो वेवर क्या थे, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो इवन बिफोर द 19th century many with tribal groups has begun setting down and cultivate for field in one place year after year, तो कुछ लोग जो एक थोड़े से समय के लिए एक स्थान पर खेती करते थे फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे, लेकिन 19th century के पहले तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, लेकिन 19th century के स्टार्टिंग में इन्होंने एक स्थान पर रहकर ही वहीं पर खेती करना शुरू कर दिया। इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की बजाय एक स्थान पर रहकर खेती करना शुरू कर दिया। दे बिगिन टू द यूज ऑफ प्लो, क्या शुरू कर दिया उन्होंने, किसका प्रयोग, प्लो, हल का प्रयोग। ग्रेजुअली गोट राइट्स ओवर द लैंड्स, और इनको राइट मिल चुके थे, अधिकार मिल चुके थे जिस जमीन पर ये खेती करते थे। इट मैनी केसेस, कई मामलों में, लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, जो मुंडाज ट्राइबल सोसाइटी है वो छोटा नागपुर में थी। द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज ए होल, तो जो ज़मीन उनके पास थी तो उनका जो पूरा क्लैन था, जो जितने लोग उनके समाज के थे उन सब का उस लैंड पर अधिकार था। ऑल मेंबर ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज ए डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर, यानी कि जो सभी मेंबर स्टार्टिंग से उनके जो वंशज थे वो यहाँ वहाँ जहाँ पर भी आकर रहना शुरू कर दिया, तो जितने भी उनकी संतान थी उन सब का अधिकार उस जमीन पर होता चला था। हु हैड फर्स्ट क्लियर द, जिसने सबसे पहले जमीन को साफ किया था, देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड, उन्हीं का अधिकार उस पर होगा। यानी कि जिस व्यक्ति ने या जिस फार्मर ने, जिस ट्राइबल सोसाइटी ने जमीन को साफ किया और उस पर खेती उगाना शुरू किया, तो उस जमीन पर अधिकार भी उसी का हो गया। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर, यानी कि दूसरे व्यक्तियों की बजाय किसी
एक या दो आदमी की जो पावर थी वो बढ़ती चली गई, यानी कि उसकी फसल अच्छी होगी, उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए, तो उसके कारण उसकी पावर भी बढ़ गई। सम बिकम चीफ, कुछ क्या बन गए, मुखिया बन गए, अदर फॉलोवर, और दूसरे उसकी बात को मानने वाले बन गए। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटिंग देमसेल्व्स। तो जो पावरफुल मैन थे वो खुद खेती करने की बजाय अपनी जमीन को दूसरे व्यक्तियों को खेती करने के लिए देना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ऑफिशियल सा सेटल ट्राइब ग्रुप्स, तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने देखा कि जो सेटल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो एक स्थान पर रहते हैं, लाइक द गोंड्स एंड संथाल, जो गोंड जाति है या संथाल जाति है, मोर सिविलाइज्ड, यानी कि ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सभ्य है, देन हंटर गैदरर या शिफ्टिंग कल्टिवेटर, यानी कि जो हंटर गैदरर हैं जो जंगलों में इधर उधर घूमते रहते हैं, या शिफ्टिंग कल्टिवेशन, उनसे ज़्यादा अच्छे सिविलाइज्ड कौन है, जो एक स्थान पर इकट्ठे रहते हैं। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर टू बी वाइल्ड एंड सेवेज, जो जंगलों में इधर से उधर घूमते रहते हैं उनको जंगली या बर्बर मानते थे। तो दे नीडेड टू बी सेटल सिविलाइज, इसलिए वो इन जंगलों में रहने वाले ट्राइबल सोसाइटी को के लोगों को एक जगह पर सेटल करना चाहते थे, एक जगह पर उनको उनको निवासी बनाना चाहते थे, उनको सभ्य बनाना चाहते थे। तो यह हम यहीं तक करते हैं आज। और बेटा आपका पीटी 1 स्टार्ट होने वाला है 8 या 9 जून से। तो आपको अपने ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की अच्छी से तैयारी करनी है, और इस लेसन को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनना है। ओके स्टूडेंट्स।